जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी प्लस पॉइंट में भरपूर स्वागत है। मैं हिमांशु रॉय। मैं आज आरआरबी ग्रुप डी का पार्ट 5 लेकर आया हूँ। जो हमारे इसमें 10 टॉप क्वेश्चन होते हैं और ये भी वे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे आरआरबी ग्रुप डी में या एनटीपीसी में रिपीटेड है, यानी कि उसमें पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैं अपनी इस वीडियो में करा रहा हूँ, इनमें ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं जो हर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एनटीपीसी में भी और ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन क्वेश्चनों को मैं क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और ये भी मुझे विश्वास है और ये दावा भी है कि हमारी जो आने वाली जो आरआरबी ग्रुप डी की जो परीक्षा अभी आ रही है 23 फरवरी से जो स्टार्ट हो रही है, उसमें हमारी वीडियो से जरूर हर वीडियो में से 2-3 क्वेश्चन तो पक्के हैं आपके। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि अभी मैं ये भी आज वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो से भी कम से कम 2 क्वेश्चन आपके पक्के जो आरआरबी ग्रुप डी में आपको देखने को लिए मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आप एक बार वीडियो को अच्छे देख लेना। और हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। हमें या तो वो भिन्न देगा या तो हमें भिन्न देगा, पूछ लेगा इसमें सबसे छोटी भिन्न क्या है या सबसे बड़ी भिन्न क्या है, या हमें बस ये दे देगा कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है या सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, और हमें ऑप्शंस दे देगा। इन ऑप्शंसों में से हमें क्वेश्चन सोल्व करना होता है। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जो आप सेकंडों में इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ए तो हमारा ये हो गया, बी हमारा ऑप्शन ये हो गया, सी ऑप्शन हमारा ये हो गया, और डी ऑप्शन हमारा ये हो गया। ठीक है, बहुत शॉर्ट चीज़ अभी आज मैं बताने वाला हूँ आपको। सबसे छोटी जो हम भिन्न वाले हमारे क्वेश्चन होते हैं, उसमें हम पता नहीं, मतलब हम थोड़ा कैलकुलेट करने में थोड़ी हमें प्रॉब्लम हो जाती है कि हम कैसे डिफाइन करें कि कौन संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। कुछ लोग तो क्या है, बस एक साधारण तरीका मान लेते हैं कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग कर दो, जो भी पॉइंटों में आएगा ऐसे भाग करते चले जाओ और हमें आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसमें हमें क्या लगता है, टाइम लगता है। क्या लगता है उसमें, हमें टाइम लगता है थोड़ा। तो अब हमें टाइम बचाना है ना, तो टाइम बचाने के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई है। अब आप उसे एक बार अच्छे से देख लेना। जो हमारी ये संख्या है, ऊपर वाले और नीचे वाले, इनका अंतर करो आप, इनका अंतर करो बस आप। एक आ गया, अंतर एक आ गया, अंतर इसका भी एक आ गया, और अंतर इसका भी एक आ गया। ठीक है, यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम। अब मैं जो कहने वाला हूँ, जो मेरी ट्रिक लगेगी वो जब ही लगेगी जब इनका अंतर क्या हो, सेम हो। अंतर सेम अंतर कितना का रहा है इसमें, 1 का आ रहा है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व आराम से कर सकते हैं, बस हमें ये देखना होता है। ठीक है, देख लिया। अब हमें क्या देखना है, जिसका अंश, ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली हर होगी। ठीक है, जिसको भाई को ये नहीं पता था, पता चल गया होगा। तो अब हम जो सबसे ऊपरली वाली जो संख्या है वो सबसे बड़ी है, तो वो भिन्न भी सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे छोटी है वो भिन्न ही सबसे छोटी होगी। हमें बस इतना ही कैलकुलेट करना है। अंतर हमने देख लिया, 1 आ रहा है। अब हमें क्या देखना, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है हमारी, ऊपर वाली, ये है 2। तो ये भिन्न हमारी क्या होगी, 2/3, ये होगी हमारी सबसे छोटी। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 8/9, 8/9, ये होगी हमारी सबसे बड़ी। पूछा क्या था उसने पूछा था सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी 8/9 हो जाएगी। अगर हमारा अंतर 1 आ रहा है तो इस तरह से आप देख सकते हो, जो जिस भिन्न का जो अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी, और जो सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी। और इस तरह का क्वेश्चन भी हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बात देख लेना आप अच्छे से। और अगर एक बात आपके माइंड में चल रहा होगा कि अगर इसका अंतर 1 ना हो, ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, मैं लेके जरूर आऊंगा, जिसका अंतर 1 ना हो, तब हम क्या करते हैं, उसके लिए भी बहुत शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो मैंने आपसे बताया था एनटीपीसी में भी से रिपीटेड ये क्वेश्चन है जो मैंने इस वीडियो में कवर किया है, और ये हमारा एनटीपीसी का क्वेश्चन ही है। एनटीपीसी का क्वेश्चन है जो हमारी हाल ही परीक्षा हुई है, उसका रिजल्ट आने वाला है 15 जनवरी को। ठीक है, आप भी देख लेना। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि क्या गया था, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में से सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न का अंतर। आपका भिन्न नहीं निकलवा रहा है, जो भी भिन्न सबसे छोटी है वो भी निकालनी है, सबसे बड़ी भी निकालनी है, और फिर उसका क्या निकालना है, हमें अंतर। ठीक है, चलो आइए देखते हैं। अब इसमें से मैंने आपको बता दिया है ना, छोटी भिन्न और बड़ी, इनका अंतर देख लेता हूँ एक बार। इसका भी अंतर 1 आ रहा है, इसका भी अंतर 1 आ रहा है, और इसका भी अंतर 1 आ रहा है, और इसका भी अंतर हमारा 1 ही आ रहा है। ठीक है, हमें यही देख लेना है। और ज्यादातर 90% दोस्तों, 90%
90% क्वेश्चन में आंसर डिफरेंस सेम ही देता है, ठीक है। अगर सेम ना दे उसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है। अगर यहाँ अंतर इनका सेम ना हो तब कैसे करते हैं, उस क्वेश्चन को देखेंगे हम बाद में, पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसे देखते हैं। अब देखते हैं सबसे बड़ी भिन्न, सबसे पहले बड़ी पूछा तो बड़ी देख लेते हैं ना, बड़ी भिन्न। अब अंश जिसका सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी, तो अंश सबसे बड़ा ये है, तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न अब हमारी क्या आ जाती है हमारे हाथ में, हमारे हाथ में आ जाती है 5/6। ओके, फिर वो छोटी भी दोनों निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि अंतर निकलवा रहा है। सबसे छोटी अब हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कि समझ में, अब इनका अंतर निकलवा रहा है, यानी कि 5/623, ठीक है। इसका अंतर, इनका एलसीएम ले लेते हैं हम, कितना आ जाता है 6 आ गया, और इसे कैलकुलेट करते हैं तो 15 और 12, तो 3/6, यानी कि 1/2 इसका हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इन भिन्न का हमारा अंतर क्या है 1/2, और यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, आप देख लेना। अब बताओ, ये भी एनटीपीसी का हमारा क्वेश्चन है, कितना नॉर्मल क्वेश्चन है। कभी कभी तो क्वेश्चन में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन दे देता है वो, ठीक है, और लेकिन कोई बच्चा जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन भी छोड़ के आ जाता है, तो हम इसमें देखो क्या करें, हमारी तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, एक बार जब आपके सामने आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाए तो उसे एक बार अच्छे से पढ़ लिया करो कि उसने पूछा क्या है, ठीक है। कभी कभी तो जो मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, नवाब होते हैं जो ज़्यादा ही, वे भी ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आता, क्योंकि वे तो जल्दी में लगे रहते हैं, तो ये भी ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, निम्न में से किस भिन्न को और अधिक सरल नहीं किया जा सकता, यानी कि ये जो संख्याएं हैं, ये जो हमारे ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई ऐसी संख्या है जो हम उसे और सरल नहीं कर सकते हो। सरल करने का मतलब ये होता है दोस्तों, मैंने लिख दिया 6/12, ये हमारी कट रही है 6 से 6 से काट लो, 6 कम 6 और 6 दूनी 12 है, तो ये आ गया हमारी 1/2, तो इसे हम और अधिक सरल नहीं कर सकते। जहाँ तक कि सरल होना था वहाँ तक कि हमने ये सरल कर लिया है, ठीक है। अब तो आपके समझ में आ गया होगा, अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब इसमें से मैं कोई ऐसी संख्या देखता हूँ जो हमारी सरल नहीं होगी, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं, ये हमारा कट रहा है, ये हमारा किससे कट रहा है 7 से, तो ये दोनों संख्या हमारी 7 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। अभी ये नहीं हो रही, इसे छोड़ते हैं। ये हमारी किससे डिवाइड हो जाएगी, ये हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब बची ये, इसे सोचने में पड़ रहा है कि हाँ ये होगी नहीं होगी, ये होगी या नहीं होगी, तो इसे भी आंसर इसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसे कुछ बच्चे करके आएंगे इसे जरूर, लेकिन ये नहीं हो, क्योंकि ये 41 से कट रहा है, ठीक है। सॉरी, हाँ 82 है, ठीक है दोस्तों, क्या है, हाँ 82, ठीक है। तो ये आ गया, ये इससे कट रहा पूरा पूरा, तो ये भी आ गया, सही आ गई। तो बची क्या, ये यो संख्या 33/43 एक संख्या ऐसी है जो किसी से छोटी और कोई सरल इससे नहीं हो सकती, बस एक ही लास्ट डिजिट है, यही एक लास्ट इसका ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, सेम इसी तरह का। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को, मैं कह रहा हूं कि इसे 100 के 100% इसे टारगेट मान के चलना है, ठीक है। अगर हमारा लघुत्तम समावर्त से क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह का, सेम इसी तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और मेरे कुछ क्वेश्चन आ रहा एसएससी जीडी में भी लगे थे, जो मैंने अपनी वीडियो में कराए थे, एसएससी जीडी का मैंने बैच चलाया था, तो मैं फिर से दावा कर रहा हूँ कि आरआरबी ग्रुप डी में भी इससे क्वेश्चन हमारे जरूर आएंगे, ठीक है। 100 के 100% मैंने लिख दिया। इस तरह का एक क्वेश्चन अगर लघुत्तम समावर्तक से कोई क्वेश्चन आता है, तो इस तरह का क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांस हमारे होते हैं, ठीक है। अब इसे सोल्व करते हैं। 3 घंटियाँ हैं, वे इतने इतने समय के मिनट के अंतराल पर बजती है, तो यदि तीनों घंटों को 5 बजे एक साथ बजी हो, तो वे अब मतलब 3 घंटे आती जब बजी किस 5 बजे वे एक साथ बजी थी, यदि उन्हें, तो अब वे एक साथ कब बजेगी, तो वे दोबारा एक साथ कब बजेगी, तीनों घंटे बजी थी 5 बजे यदि तीनों अब वे किस टाइम मतलब बजेगी, ठीक है। आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगर हमसे घंटियों वाला कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है घंटियों वाला, तो ज़्यादातर चांस होता है, ज़्यादा नहीं 100 के 100% हम इसका लघुत्तम समावर्तक ही निकालेंगे, 10 का, 15 का और 20 का, ठीक है। अब हमें इसका लघुत्तम समावर्तक निकालना, तो कितना निकलेगा, 30 नहीं 60 निकलेगा, ठीक है। 60 आ गया। अब यहाँ 60 एलसीएम नहीं है, अब हमें एलसीएम नहीं मानना है, अब हमें मिनट माननी है, मिनट,
अगर मिनट में दिया है तो, अगर घंटे में दिया है तो घंटा मानोगे। अब हम देखते हैं मिनट दिया है तो हम यहाँ मिनट ही मानोगे। ठीक है, हो गया। अब हम चलते हैं, 60 हो गया। अब ये कह रहा क्या है, 60 का क्या होता है हमारा, 60 मिनट का हमारा 1 घंटा होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा। अब कै बजे कितने बजे की बात कर रहा हूँ, 5 बजे की। 5 में हम ये समय ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बज जाएंगे। तो वे जब दोबारा बजेगी तो अब वे 6 बजे एक साथ आकर बजेगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर से अब। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, इसे भी आगे एक बार अच्छे से पढ़ लो, फिर एक बार खुद से भी ट्राई किया करो। ठीक है दोस्तों, खुद से भी ट्राई किया करो। एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर है, तो गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना होगा। अभी हमें शिक्षित का पता है, यानी कि कितने शिक्षित है, कितने हमारे 111। ठीक है, अब हम इस टोटल में से इसे माइनस कर लेते हैं, कितना बचेगा हमारा 89। ठीक है, यहाँ तक कि कोई डाउट नहीं। अब इसको हम प्रतिशत निकाल लेते हैं, ये आए हमारे अशिक्षित, अशिक्षित, इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं, कितने टोटल कितने 200, 2200 गुना 100। ठीक है, इससे ये खत्म, 2 बचा, तो 89 टू इससे इसे अगर मैं, ये भी आंसर हो सकता है अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा 4.5 44.5%। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही करना था, इसमें और कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं करना था। ठीक है, चलो अब फिर से एक क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, ये भी सारे क्वेश्चन नॉर्मल ही होते हैं। ठीक है, अब ये है, एक टीम 45 खेल जीतती है। कोई टीम होगी एक, उसने 45 खेल जीत लिए। जो खेले गए खेलों का 60% था। जो टोटल खेल खेले गए थे उसका कितना था, हमारा 60% था। कितने खेल जीत गए, इतने। तो टीम ने कुल कितने खेल खेले। अब हम देखते हैं इस टीम ने टोटल कितने खेल खेले थे। जीते तो थे इसने 45 और कुल खेलों का था 60%। ठीक है, अब देखते हैं कितने खेल इस टीम ने खेले थे। ठीक है, तो हम यहाँ से इस 45 का मैं यहाँ 60% निकाल लेता हूँ तो कितना आता है, 0 से 0, 2 तिया 6, 2 तिया और 2 पंजे 10, 3 से कटेगा यो 15 बार और 15 पंजे 75। तो 75 हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। अब आप देख सकते हो कि इस टीम ने टोटल 75 खेल खेले थे। ठीक है, 75 में से जितने कितने 45 खेल जो जीत चुकी थी और 45% अगर मैं इसका निकाल लेता हूँ तो हमारा कितना बैठेगा 60%। ठीक है, अब हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा 75 में हम क्लिक करके आएंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी हमारा ग्रुप डी पूछ लिया जाता है, वो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, तो इसे भी कुछ लोग छोड़कर चले आते हैं। तो 24 के 3/5 वे भाग का 40% क्या होगा। तो अब हम यहाँ गुना का इस्तेमाल करते हैं, 3/5 हो जाता है और इसका अब हमें 40% निकाल लेना है। ठीक है, इतना ही करना है दोस्तों, और इसमें इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करना है। अब हम देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। इससे हम इसे काटते हैं, 8 बार कट गया। ठीक है, यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसे 4 से 4 दूनी 8 और 4 से ये कटता हमारा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25 बार। ठीक है, अब हमारा ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जो हमारा ऊपर से लेके नीचे तक का कुछ ऐसी संख्या कट जाए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारा ऐसा कुछ नहीं आ रहा है ना संख्या, तो हम क्या करेंगे, गुनाई कर लेते हैं। 24 × 48 वो 24 × 72, 3 चौक 12 और हाँ 24 × 72 और गुना 2। ठीक है, अब 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 और बटे में कितना हमारा 25। ठीक है, और अगर हम इससे इसे भाग करते हैं तो 5 5 5 5 आएगा ना, 25 पंजे 5 7 6, इसके समथिंग इसके आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिशत का है, 250 का 46% कितना होगा। इसे तो नॉर्मल क्वेश्चन, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसमें आप मतलब इसी वीडियो में रखा है। इस तरह का क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता हो इस तरह से ही।
इससे ये खत्म, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 2 से कटेगा ये 23 बार, और 23 पंजे 115। ठीक है, बस यही करना था। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इस वीडियो में रखा है। ठीक है, आशा करता हूँ इस तरह का क्वेश्चन तो कोई छोड़ के नहीं आएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जोरदार क्वेश्चन है। किसी संख्या का 84% 105 के बराबर है, ठीक है, संख्या कितनी है? तो वो संख्या कह रहा है कि जो हमारा 84 का 105% है, तो वो संख्या कितनी है? ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपकी? तो हम वो संख्या क्या मान लेते हैं दोस्तों, 100 नहीं, वो संख्या हमें x मान लेनी है। यहाँ x का कितना निकालना है मुझे, यहाँ से 84% निकाल लेना है। 84% यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 0 आ जाती है, और बराबर किसके, हमारे 105 के। इतना ही करना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये किससे कटेगा हमारा, चलो 2 से काट लेते हैं। 2 से कटेगा हमारा ये 50 बार, 2 से कटेगा ये हमारा 42 बार। ठीक है, अब ये हमारा कट रहा है 7 से, हम जो 7 से काट सकते हैं, तो 7 छंग 42 और 7 से हमसे काटेंगे 7 एकम 7, 3 बचे तो 7 पंजे 35। अब हम इसे 2 से फिर काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 से काटेंगे तो हमारा कटेगा 25 बार। ठीक है, यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो हम इसे थोड़ा शॉर्ट करके लिख लेते हैं, 3/25 तो हमारा हो गया 15। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, अब हमारा 3 से देखो ये भी कट रहा है, तो 3 पंजे 15। ठीक है, अब हमारा x का मान कितना आ गया, 75 आ गया। तो हमारा यही क्वेश्चन सोल्व होना था। और क्या था, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाती है, आपको पता ही होगा क्योंकि आप मेरे पहले से स्टूडेंट हो, और जो मेरा पहले से स्टूडेंट है, जो मेरे पहले से वीडियो देख रहा है, तो वो मज़े में जाएगा पूरी ज़िंदगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, और मेरी नेक्स्ट वीडियो कल आएगी, ये तो आज ही अपलोड हो जाएगी। ये क्या होगा स्टैंड भी तो सॉरी दोस्तों, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा स्टैंड थोड़ा नीचे चला गया था, इलाज गया था माइक में। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह संख्या 750 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमें दे दी है, उसने क्या दे दिया 725। कितना बढ़ रहा है हमारा, 45% बढ़ रहा है, इतना तो बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, तो बढ़ रहा। तो हम ये 100 में ऐड करके हमारा 145 हो जाता है, और यहाँ गुना 100 हमारा हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। हाँ, इतना ही करते हैं अभी तो फिलहाल तो। और अभी हम इसे 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 नम 45। ठीक है, अब मैं इसे काटूँ 5 से, तो 5 एकम 5, कितना बचा 2, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25 और 29 से कटेगा ये 5 बार हमारा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 500 ही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बता देना, और जो भी मैं नया स्टूडेंट हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। थैंक्स।